हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 हो गई, 2741 जख्मी हो गए। लेबनानी मीडिया के मुताबिक यहूदी आबादकारों की बस्ती में हमास के हाथों हलाक 100 इसराइली फौजियों की लाशें मिली हैं। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह से लड़ाई में भी 2 इसराइली फौजी हलाक कर दिए गए। लेबनानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम के अफराद को इसराइली F-16 तैयारों को निशाना बनाते दिखाया गया है। इसराइल की मुसलसल तीसरे रोज़ भी गजा पर हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 704 फ़लस्तीनी शहीद, 3800 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा पर इसराइली बमबारी से हमास के ज़ेरे हिरासत 4 इसराइली भी हलाक। इसराइल ने हमलों का दायरा लेबनान तक बढ़ा दिया। जनूबी लेबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के 3 फाइटर जाँ बहक। हिजबुल्लाह का इसराइली फ़ौजियों की चेक पोस्टों पर गाइडेड मिसाइलों से जवाबी हमला। पुरअमन फ़लस्तीनियों पर हर हमले के बदले एक इसराइली कैदी को हलाक किया जाएगा। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा की इसराइल को वार्निंग, कहा कि गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 130 इसराइली फौजी और शहरी हमास की कैद में हैं। हमास रहनुमा अबू मरज़ूक ने कहा है कि हमास इसराइल के साथ जंगबंदी और बातचीत के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म की अपोजिशन से हंगामी हालत में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा के मुकम्मल मुहासरे पर इजहार तशवीश, कहा कि गजा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इंसानी इमदाद ना रोकी जाए। आलमी बिरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के रहनुमाओं का हमास के हमलों के खिलाफ दिफा की कोशिशों में इसराइल की हिमायत का है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम रहनुमा फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ उमंगों को तस्लीम करते हैं, लेकिन हमास फ़लस्तीनी अवाम को मज़ीद दहशतगर्दी और खूरेज़ी के अलावा कुछ नहीं दे सकती। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने वाज़ेह किया कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में अमरीकी फ़ौजियों को ग्राउंड में लाने का कोई इरादा नहीं। उधर फ्रांसीसी सदारती महल का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय रहनुमाओं ने ईरान पर जोर दिया है कि वो तनाज़े को बढ़ाने से बाज रहे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तौसी रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जायज़ हकूक़ और देरबा अमन के हसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। वली अहद ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फतह सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फ़ोन पर बात और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसराइल और फ़लस्तीन के हक़ में रैलियां, पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रखा। बरतानिया की दारुल-हुकूमत लंदन में इसराइल और फ़लस्तीन के हक़ में रैलियां, स्पेन के शहर मैड्रिड में इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। यूनान की दारुल-हुकूमत एथेंस में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की फ्री फ़लस्तीन के नारे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में इसराइली सफारत खाने के बाहर शेहूनी रियासत से इज़हार यकजहती के लिए लोग जमा हुए। इसराइल की हिमायत में फ्रांस का एफल टावर और लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट को इसराइल के झंडे के रंगों में रंग दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। पाकिस्तानी टीम के 9 खिलाड़ियों की हैदराबाद जिमखाना ग्राउंड में प्रैक्टिस।